अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम लोग जानेंगे आज की, सारिफ कौन है, कंज्यूमर कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि सारिफ उस शख्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ अशिया और खिदमात को या तो अपने सरफे में लेता है या इस्तेमाल में लाता है। ठीक है, सरफे में लेता है इसका मतलब होता है कंज्यूम करता है, और इस्तेमाल में लाता है इसका मतलब यूज करता है। दोनों एक ही चीज है। इससे कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सरफे में लाना और इस्तेमाल करना अलग अलग चीजें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कंज्यूम और यूज। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके घर में टीवी है, टोस्टर मेकर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए तो ये सारी अशिया में है, सामान में हो गए। इसके साथ साथ अगर आप खिदमात को देखिएगा, सर्विसेज को देखिएगा, तो आप कौन कौन सा सर्विस यूज करते हो। अभी जो आप और मैं कनेक्ट हैं इंटरनेट सर्विस के थ्रू, है ना, तो ये जो सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस हो, चाहे वो टेलीफोन की सर्विस हो, बस सर्विस हो, थिएटर हो, कोई सा भी हो, ये सारे सर्विसेज में शामिल होते हैं। तो एक और यहाँ पे, एक तो वो था इसका डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन यहाँ पे दिया है कि सारिफ वो है जो इस्तेमाल के लिए अशिया और खिदमात खरीदता है। ठीक है, आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो। कोई भी पूछे सारिफ कौन है तो ये भी बता सकते हो कि सारिफ वो है जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी भी अशिया या खिदमात को लेता है, खरीदता है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सामान को सिर्फ अपने पर्पस के लिए ही खरीदो। अगर आपके वालिद या वालिदा आपके लिए, आप सबके लिए घर में कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो वो भी सारिफ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप जैसे कि अभी कोर्स पढ़ रहे हो, आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आप पास आउट हो जाओगे, तो ये बुक्स आपके यूज के लिए नहीं है। अगर आप चाहो तो ये बुक दूसरों को दे दो या इन बुक को बेच दो कबाड़ी वाले को, फिर भी आप सारिफ हो। क्यों? क्योंकि आपने उसे इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया उसके बाद उस सामान को बेच दिया तो आप सारिफ नहीं हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके वालिद साहब कुछ भी सामान खरीद कर लाते हैं और वो घर के तमाम अफराद इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वालिद साहब, इसके साथ साथ बाकी सब भी सारिफ होंगे। एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके यहाँ सर्फ आता है तो एक ही जो भी सर्फ आता है उसको आप भी जब नहाने जा रहे हो, अपना कपड़ा धोने के लिए यूज करते हो, मम्मी भी यूज करती है, पापा भी यूज करते हैं, भाई भी यूज करता है, घर के जितने अफराद हैं वो सब के सब उसको यूज करते हैं और सब के सब आप सारिफ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि सारिफ जिन चीजों को खरीदता है इसका इस्तेमाल इसके अफराद खाना कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, या खरीदार की तरफ से कोई दूसरा शख्स भी इस्तेमाल में ला सकता है। अब एक और इसका एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को इसमें ढेर सारा डिफिनेशन दिया हुआ है कि आप लोग इसमें से किसी एक के थ्रू भी आप समझ जाओ। यहाँ पे क्या है, सारिफ यानी इस्तेमाल करने वाला। सारिफ का मतलब ही हो जाता है इस्तेमाल करने वाला। वो शख्स है जो अशिया और खिदमात को अपने लिए या अपनी तरफ से दूसरों के इस्तेमाल के लिए खरीदता है। ठीक है, ये भी एक इसका डिफिनेशन है। आप चाहो तो इस डिफिनेशन को भी लिखो। क्या है यहां पे देखिए, इसकी तारीफ एक और दिया गया है, क्या कि कोई भी शख्स अशिया और खिदमात का इंतखाब करता है और इनको हासिल करने के लिए पैसा खर्च करता है और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो सारिफ है। अब यहां पर यह है कि यहां देखिए अशिया के सारिफ और खिदमात के इस्तेमाल में फर्क है। अब वो फर्क क्या है? ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है
जो खिदमत हम अपने लिए लेते हैं, जैसे मुझे यहां से अपने घर जाना है, इसके लिए मैं बस सर्विस लूं या मेट्रो का सर्विस लूं या कैब बुक करूं, तो ये सर्विस में शामिल हो जाएगा। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कि हमको कहीं जाना है तो हम टैक्सी या ऑटो ले रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं, डिस्टेंस मैटर कर रहा है या फिर मेरा टाइम मैटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब खिदमात हैं। और क्या है कि हम इसको अपने फायदे के लिए खरीद रहे हैं, हमको जहां जैसी जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग उस सर्विस को ले रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आपके पास अपनी बाइक है या साइकिल है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और इसको आप ठीक कराने के लिए आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो आप इस शख्स को मरम्मत के लिए पैसा देते हैं। आपको वो अपनी सर्विस दे दिया, आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी उसने वो ठीक कर दिया और उसके एवज में, उसके बदले में आपने उसे क्या दिया, उसके जो चार्जेस थे उसके पैसे को आपने दिया। तो इस तरह आप इन खिदमात को क्या कर रहे हो, ले रहे हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसी तरह आप के घर में, सभी के घर में बिजली का बिल आता है, महीने का जब एंड होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, अगर आप पानी लेते हो तो आपका पानी का बिल आता है, तो सारा बिल आता है। आप इंटरनेट यूज करते हो तो या तो पहले आप पे करते हो उसके बाद यूज करते हो, या जब आपका मंथ का एंड होता है तो इंटरनेट वाले की कॉल आती है या फिर वो आपके डोर पे आता है कि आपका ये बिल है, आप इसे पे करो। अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर आप इस सर्विस से हट जाओगे, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यही है कि ये खिदमात है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो मेन फर्क है वो क्या है, सर्फ की जाने वाली अशिया और खिदमात, है ना। तो इसमें जो फर्क है कंज्यूमर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, सर्फ की जाने वाली अशिया ये हो जाएगा कंज्यूमर ऑफ गुड्स और खिदमात हो जाएगा कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। वो क्या है कि खरीदने से पहले जो हम उसकी खूबी को देख लेते हैं ना, वो अशिया की खूबी को हम देखते हैं कि हम अगर एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो हम उसमें देख लेते हैं इसका वेट कितना है, ये कितना केजी, हम इसमें लिखा होता है उसमें कि ये 7.5 केजी है, 8 केजी है, 10 केजी है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, ये सारी चीजें, वो कौन कौन सा उसमें फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि भाई अगर इसमें कुछ होगा इसकी गारंटी वारंटी क्या है, ये सारी चीजें हम उसको पहले से ही देख लेते हैं। और जबकि खिदमात जो है, जो हम सर्विस लेते हैं ना, ये फेथ पे लेते हैं, इसकी हम पहले से जांच नहीं कर सकते। जैसे हम इंटरनेट सर्विस तो ले लिए, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि उसका स्पीड जो है हमेशा एक जैसा रहेगा। इस वजह से हम लोग अक्सर कॉल करते हैं उस सप्लायर को कि भाई नेट बहुत स्लो चल रहा है, आप आके देख दो, वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा। तो जो सर्विस होता है उसको हम पहले से जांच नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दिया है कि अगर आप टीवी खरीदते हो ना, तो आप पहले इसकी कारकर्दगी देख लेते हो कि वो क्या क्या कर सकता है, कि वो कैसा काम करता है, उसकी तस्वीर कैसी आती है, आवाज की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज आप पहले जांच कर लेते हो, उसके बाद आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो। लेकिन अगर आप बिजली ले रहे हो, ठीक है, तो उसका वोल्टेज अप डाउन होता है ना? कभी वोल्टेज बहुत तेज हो जाता है, कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है। आप जैसा जैसा सामान यूज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग भी वोल्टेज अप डाउन होता है, तो ये पहले से आप नहीं देख सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है जो मैंने आप लोगों को बताया, वो है इंटरनेट सर्विस। ठीक है, अल्लाह हाफिज।